आज हम सोशल स्टडी बुक 7 की सिविक्स के लेसन 3 का अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। हम अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं सेइंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही सारी संपत्ति है। लेकिन वास्तव में हेल्थ क्या है, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हेल्थ डज नॉट जस्ट मीन मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों की अनुपस्थिति ही हेल्थ नहीं है, बल्कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अच्छा होने की स्थिति ही हेल्थ है। यानी हमारी जो एबिलिटी है रिमेंस फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, यानी बीमारियों से और चोटों से बचने की स्थिति, उसको ही हम हेल्थ बोलते हैं। इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी वी ईट हेल्दी फूड, हम स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड खाते हैं। डू एक्सरसाइज, मेंटेन हाइजीन, स्वच्छता रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी हम कभी ना कभी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इट्स बिकॉज देयर आर मैनी फैक्टर दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्थी। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, जैसे कि क्लीन वाटर, साफ पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, ठीक है, लिविंग इन हेल्दी सराउंडिंग, चारों तरफ साफ़ सुथरा वातावरण हो और नालियों की प्रॉपर व्यवस्था हो, पर्याप्त न्यूट्रिशन मटेरियल मिले। इस प्रकार की आवश्यकताएं भी हमारे हेल्थ के लिए होती हैं। हेल्थ केयर इन अवर कंट्री, स्वास्थ्य की देखभाल हमारे देश में स्वास्थ्य की देखभाल की बहुत बुरी स्थिति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है, सुविधाएं ना हो, या हमें अनुभव की कमी हो या नॉलेज की कमी हो। हमारी सरकार भी इनके लिए सजग है और वो सारे प्लान स्वास्थ्य के लिए चलाती रहती है। फिर भी हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी के साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसके लिए कुछ अन्य दूसरे कारण भी जिम्मेदार हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, पीपल इन जनरल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम। द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल इन इवन वर्स दैन दैट ऑफ आवर अर्बन पीपल, यानी गाँव के लोग शहरी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। गाँव में शहरों की अपेक्षा काफ़ी कम डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टाफ है। जब भी गांव का व्यक्ति कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे काफ़ी लंबा सफ़र तय करके शहर की ओर आना होता है। साथ ही यदि कोई सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी मौत भी हो सकती है। गांव के लोग बहुत ही आसानी से कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायरिया, बर्म्स, हेपेटाइटिस आदि के शिकार हो जाते हैं। उन्हें पीने के लिए पर्याप्त से पानी भी मिलना कठिन हो जाता है। हमारे देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ऐसी कंडीशन में स्वास्थ्य की स्थितियां काफ़ी दयनीय और ख़राब हो जाती हैं। पब्लिक हेल्थ केयर, हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर के अंतर्गत बहुत सारे हॉस्पिटल्स आदि स्थापित किए गए। ऑल द हॉस्पिटल्स आर लिंक्ड एंड द बोथ रूरल एंड अर्बन सेंटर्स, सभी हॉस्पिटल्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आपस में लिंक्ड है। ट्रीटमेंट के लिए शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर्स आदि होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे गाँवों में नर्सेस और एक हेल्थ वर्कर होते हैं, जो कि किसी न किसी हॉस्पिटल और पीएचसी से कनेक्टेड होते हैं। बड़े शहरों में सिटी हॉस्पिटल होते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारा सिस्टम, दीज हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड पब्लिक, ये सरकारी कहलाते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दीज कम्स फ्रॉम टैक्सेस पेड बाई द पब्लिक। ये सारे के सारे हॉस्पिटल जनता के द्वारा पेड किए हुए टैक्स से चलाए जाते हैं। ये सारे हॉस्पिटल्स फ्री होते हैं या बहुत ही लो प्राइसेस पर इनमें काम होता है। सरकार का मुख्य काम होता है बीमारियों को कंट्रोल करना, उन्हें फैलने से रोकना, जैसे कि चिकनगुनिया, डायरिया, टीबी आदि बीमारियाँ काफ़ी आसानी से फैलती हैं, मलेरिया, पीलिया, इनको रोकना ये सब सरकार का ही काम होता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार इनके लिए काफ़ी अच्छा काम करती है।
प्राइवेट हेल्थ सर्विस, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी हमारे देश में काफ़ी अच्छे लेवल पर चलती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनके डॉक्टर्स और क्लिनिक्स होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर्स और नर्सिंग होम्स और बड़े बड़े क्लिनिक्स होते हैं। यहाँ पर एक्सरे टेस्ट आदि की सुविधाएँ भी होती हैं। सारे पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह भी होते हैं। मेडिकल शॉप्स भी जगह जगह अवेलेबल रहती हैं, जहाँ पर दवाएं मिल सकती हैं। ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन इनके लिए पीपल्स को पे करना होता है अमाउंट, और ये काफ़ी खर्चीले होते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडेक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विस हैव डिटेरियोरेट। भारत में निजी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, जबकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कम होती जा रही हैं या उनके लिए अच्छे प्रभाव नहीं हो रहे हैं। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं आजकल फ़ायदे के लिए चलाई जाने लगी हैं। अनावश्यक रूप से ट्रीटमेंट किया जाने लगा है। जो आवश्यक मेडिसिन्स या बॉटल्स या सलाइन नहीं है, वो भी मरीज को प्रोवाइड की जाने लगी है। थोड़ी सी कम दवाओं में जिनका मरीज स्वस्थ हो सकते हैं, उनको अधिकतम दवाएं दी जाने लगी हैं। इस प्रकार सारे प्राइवेट सेक्टर्स दवाओं पर और मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक फ़ायदे का बिजनेस बनाने के कारण ही काफ़ी कॉस्टली हो गया है। भारत में लगभग 20% पॉपुलेशन भी इस खर्चीले प्राइवेट हेल्थ केयर को अपना सकती है, और बहुत ही कठिनाई से। ग्रामीण लोग इसको अपनाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। वो अपने पोजेशंस को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने साधनों को, वाहनों को और अपने एनिमल्स आदि को बेचकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। इस प्रकार वो काफ़ी गरीब हो जाते हैं, और इस कंडीशन में उनको आगे फिर से मेल न्यूट्रिशन और प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर या निवास की समस्याएं हो जाती हैं। इस प्रकार वो फिर से बीमार पड़ने की उनकी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स ऑफ हेल्थ के पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हैं? देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट गुड। यह शक की कोई बात नहीं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक नहीं हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक तरीके से संचालित करे और लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाए। ओवर हियर वी कैन साइट 2 एग्जाम्पल टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। यहाँ इम्प्रूव हेल्थ केयर के लिए 2 एग्जाम्पल्स और केस स्टडी दी गई हैं। आइए हम इसके बारे में स्टडी करें। एक केस स्टडी केरल के बारे में है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ केरला इन 1996 में केरल का सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 1996 से यहाँ पर एक न्यू पॉलिसी इस्टेब्लिश की गई है, जिसमें 40% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो पंचायत को दे दिया गया, जो कि स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, खाना और महिलाओं की शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता है। यहाँ पर जगह जगह गांव ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी पॉपुलेशन पर आंगनबाड़ी इस्टेब्लिश्ड है, जो कि फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस करते हैं और उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए सचेत करते हैं। लोगों में एजुकेशन की एबिलिटी बढ़ाते हैं। छोटे से लेवल पर यहाँ PSC, CSC आदि डेवलप्ड हैं, और जगह जगह पर यहाँ पर लेप्रोसी और TB आदि के क्लिनिक भी हैं, जो लोगों को ट्रीट करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। इस प्रकार जो हमारा केरल स्टेट है, उस स्टेट में एजुकेशन काफ़ी है, इसलिए एनवायरनमेंट भी काफ़ी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी ठीक हैं। महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं, इसलिए वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं काफ़ी अच्छी हैं। द कोस्टा रिका अप्रोच, एक साउथ अमेरिका का कोस्टा रिका एक कंट्री है। इस कंट्री ने काफ़ी पहले डिसाइड किया था कि उसे किसी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने सारा आर्मी का बजट अपने स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ट्यून कर दिया, यानी उसकी ओर पहुंचा दिया। इसलिए उसके देश में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पर लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है स्वास्थ्य के लिए। लोगों को सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिलती हैं। इस तरीके से ये स्वास्थ्य के लिए उनके द्वारा किया हुआ है एक बहुत अच्छा काम है।
ठीक है। ये कोस्टा रिका एक जो कंट्री है साउथ अमेरिका का, काफ़ी हेल्दी स्टेट या कंट्री है। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की हैं। ऐसे ही हमारे देश की गवर्नमेंट को भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे देश में भी देश की गवर्नमेंट को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके लिए अच्छे कार्य करने होंगे। सभी सिटीजन स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, ये उनकी जिम्मेदारी हो। और इस प्रकार से सारे जो हेल्थ के और जो गरीबी के डिसएडवांटेज के फॉर्म में हमारे सामने आए हुए हैं, ये सारे समाप्त किए जाएं। इससे ही हमारे देश का प्रोग्रेस होगा। हेल्थ की प्रोग्रेस होने के साथ ही देश की प्रोग्रेस होगी। इस प्रकार ये लेसन फिनिश होता है। आप सभी को इसको समझना है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।